ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और जैसे कि आप जानते हो, अ क्विक थिंग कि कल आपको फ्लायर आया होगा। काफी दिनों से हो रहा था, ऑलमोस्ट वी वर वेटिंग फॉर 15 डेज कि आज जाएगा, कल जाएगा, कल परसों जाएगा। तो फाइनली द डे हैज कम कि कल अपना ब्लॉकचेन अपग्रेड पे जा चुका। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई डेट बताया नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि उन्होंने जब बोला था कुमार जी ने कि व्हेन द ब्लॉकचेन विल गो इन अपग्रेड, 7 दिन पकड़ के चलो। ठीक है, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि कल से 7 दिन मतलब आई एम अज्यूमिंग बाय मंडे तक इट शुड बी अप, नॉट मंडे, बाय ट्यूसडे। दैट इज व्हाट माय नो थॉट प्रोसेस सेज कि 7 days, by Tuesday the blockchain will be up, and we will come on proof of distribution। काफी चीजें उसके बाद में बहुत मोमेंटम, काफी चीजें अनाउंसमेंट होगी। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आज का मीटिंग हर हालत में मिस ना करे। बड़े अनाउंसमेंट्स है और बड़ा अपडेट है। आप सब लोगों को याद होगा कि बिलअप टैप में ना, लास्ट टैप पे अम, एक एक फ्लायर आता था 10 मिलियन USDT एयर ड्रॉप का, लॉन्च पैड का। या कितने लोगों को याद है, कितने लोगों ने उस स्क्रीन को देखा है? जरा हैंड रेस करो। कितने लोगों ने? काफी लोगों ने मुझे पूछा भी, सर ये क्या है 10 मिलियन लॉन्च पैड, 10 मिलियन USDT का? या परफेक्ट, ग्रेट ग्रेट। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग आवर वे। पता है ये क्यों किया? वो जो 10 मिलियन USDT का जो हमें लॉन्च पैड का जो हमें एक प्रोग्राम आ रहा है, जिसके तहत कुछ आने वाला है, वो किस लिए हुआ? हमारे वजह से तो हुआ। अगर हम 1 करोड़ 50 लाख अगर लोग कम्युनिटी अगर बिलीव ऐप में नहीं लेके आते, तो दूसरे कंपनी में हाईलाइट नहीं होता, है ना? तो यही तो उमर जी कह रहे थे कि भैया कम्युनिटी बढ़ाओ, कम्युनिटी बढ़ाओ। फिर देखो, आउटर जो कंपनियां हैं, जो लोग क्रिप्टो में हैं, जो लोग ब्लॉकचेन में हैं, जो लोग नो वेरी वेरी प्रोजेक्ट में, वो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे अपने बिलीव ऐप में। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए, उनको लोग चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं है। लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास पैसा, फंडिंग है उनके पास, लेकिन उनके पास कम्युनिटी नहीं है। और कम्युनिटी का स्ट्रेंथ आज हमारे पास है। तो सिर्फ 1.5 करोड़ के कम्युनिटी में भी एक ट्रेलर मिल गया अपने को कि देखो ये हो सकता है। तो अगर 3 करोड़ हो गया तो, अगर 5 करोड़ हो गया तो, अगर 10 करोड़ हो गया तो, लगता है कि एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट विल बी अवे फ्रॉम बिलअप टैप। नॉट अ सिंगल। मैं आपको बोलता हूं कि जितने भी क्रिप्टो के जगत में जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे ना, वो लोग अपने बिलअप ऐप में आके प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टाइज वो इंट्रोडक्शन करेंगे। और उसके वजह से फायदा किसका होने वाला है? हम सारी कम्युनिटी का। या एंड डेफिनेटली देयर इज नो फ्री लंच, ओके। लेकिन लॉन्च पैड का मतलब क्या है कि कोई टोकन हमें मिलने वाला है, लेकिन मिलना मतलब क्या? फ्री में ना, बिकॉज फ्री देयर इज नो वैल्यू फॉर फ्री, ओके। देयर इज नो फ्री लंच ओवर हियर। डेफिनेटली देयर विल बी सम टास्क, देयर विल बी सम मिनिमम, जो भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वॉट एवर इट इज। ये आज शाम को अपने को पता चलेगा कि क्या है कैसे, क्योंकि लॉन्च पैड इज टोकन इज कमिंग अप। तो भैया उस कंपनी का भी होगा ना कुछ, तो सम कंडीशंस होंगे ना कि भैया हाँ, आपके कम्युनिटी को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको देंगे समथिंग। बट द गुड थिंग इज दिस हैपनिंग। ये हम ये हमने सुना था कि ऐसा हो सकता है, तो अभी नाउ इट्स कम इनटू रियलिटी। और ये पहला है, दिस इज द फर्स्ट लॉन्च पैड। यार इट्स गोइंग टू बी बिग, यार इट्स गोइंग टू बी बिग। सो गेट रेडी। आज शाम को यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। और जैसे ही आज शाम को पूरा अनाउंसमेंट होगा, फिर कल सवेरे उसका हम पूरा खुलासा करेंगे। ठीक है, जिन जिन जो लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई, तो क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग आई विल क्लैरिफाई इन द मॉर्निंग। सो होल्ड योर हॉर्सेस टिल यू सी द अनाउंसमेंट कमिंग फ्रॉम उमर जी। ठीक है, नाउ ये 7 डेज ब्लॉकचेन मेंटेनेंस पे है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई विड्रॉल नहीं होगा, कोई डिपॉजिट नहीं होगा। आपका कॉइन्स
वहां पे डिसअपियर हुए होंगे, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लोग परेशान। कल शाम को लोगों से कॉल, लोगों के मैसेज, सर मेरा वॉलेट जीरो हो गया। आई सेड सो क्यूट, सो बोला कोई चिंता नहीं है, ब्लॉकचेन के ऊपर आपका पैसा है, वो दिख रहा है वहां पर। तो जस्ट वेट, ब्लॉकचेन अपग्रेड में है, जैसा आ जाएगा आपका पैसा वापस दोबारा आ जाएगा। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, ये बात को ना बोल कर ना, जब मैंने ये बात बोला आपको, एक डायलॉग है, कितने लोगों ने यहाँ पे धमाल मूवी देखा है? धमाल, धमाल जो मूवी है ना, धमाल वन, धमाल टू। धमाल वन में जाविद, जाविद का एक डायलॉग है, पता वो ना एक फ्रेम वो बेचने जाते, याद है, जिसमें घोड़ा होता है, घोड़ा। तो मैं अभी भी वो बिट को देखता हूँ। कि जो हंसने, मुझे हंसना है, वो बिट को देखता हूँ मैं। उनको वो क्या करते हैं वो लोग, वो तो चोर होते हैं वो लोग, दे आर लाइक, दे आर नो कॉन पीपल, दे विल कीप कॉनिंग। सो वो एक फ्रेम को ना, घोड़े का फ्रेम होता है, वो फ्रेम को वो मालिक को बेचने जाते हैं, ठीक है। अब पता चलता है कि उनका मालिक एक्सपायर हो गया, उसका जो भाई है, और वो अपने छोटे भाई को फ्रेम देता है, बोलता है सर आपके बड़े भाई साहब ने हमसे ये फ्रेम बनाया था, अभी वो रहे नहीं, तो आप प्लीज इतना, तो कितने का है, शायद 10 लाख का, क्या कुछ, तो आई डोंट रिमेम्बर द फिगर। तो देता है, ठीक है, वो बोलता है हाँ, बड़े बड़े प्यार से उन्होंने फ्रेम बनाया था। देखो अभी मुझे हंसी आ रही है बोलने के लिए। फिर बाद में वो निकलने जाते हैं, ठीक है, देकर, पैसा लेकर, समथिंग दैट सीन इज। फिर वो फ्रेम को निकालता है, फ्रेम को निकालता है, बोलता है फ्रेम इज ब्लैंक। ओके, पोस्टर में ब्लैंक होता है। तो वो बोलता है, वो जावेद को पूछता है, वो घोड़ा कहाँ है? बोले तो फ्रेम तो ब्लैंक है। बोला घोड़ा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, जब घास उग जाएगा तो घोड़ा भी आ जाएगा। दैट बिट अभी मैंने जिस तरह से बोला, लेकिन आप उसको सुनिए, धमाल, नो नेटफ्लिक्स पे और प्राइम पे भी अवेलेबल है। कभी कभी टाइम मिला तो उस डायलॉग को देखो, बहुत हंसोगे आप। उसका तो एवरी बिट मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड वो मूवी, every 5 minutes there is a bit of laughing, आप हंसते हंसते पेट दर्द करेगा आपको, इतना इतना तो कॉमेडी है, अमेजिंग मूवी दैट इज। ओके, जोक्स अपार्ट, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ना, जब ब्लॉकचेन अपग्रेड से बाहर आ जाएगा, आपका कॉइन भी आ जाएगा। ओके ग्रेट, सो डोंट वरी, बट नाउ द पॉइंट इज, ये 7 दिन हम क्या करें? व्हाट आर वी गोइंग टू डू दिस 7 डेज? या, क्योंकि बहाना नहीं देना अपने को यहाँ पर। लोग बोलते हैं अरे सर ब्लॉकचेन में मेंटेनेंस पे, मैं भी जाता हूँ मेंटेनेंस पे। नहीं भाई, क्यों जाना है आपको मेंटेनेंस पे? आई ऑलवेज से कि भैया आप नौकरी करते हो, नौकरी और हर रोज करते हो ना, एवरी डे यू गो टू जॉब। आपका दुकान है, हर रोज दुकान खुलता है। आपका बिजनेस है, हर रोज आप ऑफिस जाते हो, एवरी डे। तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो अ करियर। ओके, नेटवर्किंग भी आपको डेली करना है। आपको नेटवर्किंग ईद के चांद की तरह नहीं करना है कि हाँ जब मूड आ गया तब नेटवर्किंग करें। तो वो लक्ष्मी भी बोलेंगी हाँ जी जब मूड आएगा मैं तब आपके पास आऊंगी। चलेगा क्या आपको? नहीं करना है ना। अपने को लक्ष्मी हर रोज चाहिए। आई वॉन्ट लक्ष्मी मेरे घर में बैठे, परमानेंटली मेरे घर में उसका निवास हो। तो करना है क्या है, काम। काम मतलब क्या? प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन, सिंपल। 4 लोगों से बातें करो, अपने आप को रिदम में रखो। बोलते ना कि अगर आप लय में नहीं रहोगे ना, अगर आप रिदम में नहीं रहोगे तो क्या होता है, जबान लड़खड़ाती है, राइट। अगर आप बोलते ना कि अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे, अगर वंस इन अ वीक अगर आप करोगे ना, तो आपको कुछ शब्द आप भूल जाओगे। अगर आप 1 महीना नहीं करोगे तो पूरा प्लान ही भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या बोलूं, इनविटेशन कैसे दूं मैं। तो वो गलती नहीं करना। लोग क्या बोलते हैं, सब हाँ ब्लॉकचेन मेंटेनेंस मैंने, चलो ठीक है तो थोड़ा आराम कर लेते, नहीं बिल्कुल आराम नहीं, आराम नहीं, आराम जब तक हमारा टारगेट हम टच नहीं करते ना, आराम नहीं है हमको। अभी भी हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम आया नहीं है, तो इसको हल्के में मत लो। अभी भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, दिल्ली दूर है हमारे लिए, हम अभी तक कामयाब हुए नहीं है।
वी आर नॉट सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम जॉब होल्डर्स हैं, बिजनेस होल्डर, लेकिन हम कामयाब नहीं, वी कांट से दैट वी आर वेरी सक्सेसफुल, नो, वी येट टू रीच देयर। और दैट्स द रीजन हमने नेटवर्किंग चुना है, दैट्स द रीजन हमने इनोवेशन फैक्ट्री को चुना है कि भैया हमको कामयाब होना है। या तो आपको करना क्या है, ये 7 दिन आपको एंगेज करना है अपने लोगों के साथ, आपको अपने छुरी को धार लगाना है। अगर आप छुरी को धार नहीं लगाओगे, नुकसान हमारा है, आपका है, क्योंकि भैया आपको आता ही नहीं है। फिर वी विल अगेन गो बैक टू स्क्वायर वन। डोंट डू दैट, बहुत मेहनत किया है, राइट, डोंट डू इट। अपने जो भी ये 7 दिन में, भैया जैसे कि मैं आपको बोलेटो का एग्जांपल देता हूं मैं, एंड आई विल कीप टॉकिंग अबाउट बोलेटो। आपका जो एग्जिस्टिंग टीम है, काफी लोग बोलते हैं ना सर मेरा बुलेटो में आईडिया है, मेरा इतना टीम है उतना टीम है, ठीक है, क्या उस टीम से कभी आपने बात किया? तो आज समय है, ये 7 दिन है ना, प्लान करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि भैया मेरा 50 का टीम है, ठीक है, मैं दिन में मैं 5 लोगों को कॉल करके हाय हेलो करूंगा, क्या चल रहा है, कोई प्लान कर रहे हो क्या, या उनका माइंडसेट, उनकी सोच हम देखेंगे ना। शायद उनको पता नहीं है, उन्होंने सुना होगा कि बुलेटो 2 आ चुका, लेकिन उनको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि यार इस बार पैसे बनने ही वाले हैं, उनको ये नहीं पता, है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अपने दिन में 4-5 लोग या फिर 10 लोग जितने भी है, कॉल करके उनको इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ईगो है ना, सामने वाला बात नहीं करेगा, ठीक है भैया अपने बच्चे हैं, तो बच्चे यार अगर पेरेंट्स से नाराज हो जाते तो नाराज भी, पेरेंट्स भी नाराज हो जाते हैं क्या बच्चों से? बच्चे थे, चल ठीक है यार, वो तो जिद करेगा, अपना ईगो दिखा रहा है वो, चल ठीक है यार, यू आर सीनियर, नो कॉल हिम, कुछ नहीं होता है। या तो कॉल करके हाय हेलो करो, क्या चल रहा है, कोई प्लान कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पे इनकम आ रही है, अच्छी आ रही है क्या, आर यू गुड। ये मत करना कि आजा मेरे से इनोवेशन मीटिंग, नहीं, पहले समझ तो लो कि बंदा क्या कर रहा है, अगर वो अच्छा है, वेल इज अर्निंग गुड, वेल टू डू, ऑल द बेस्ट करो उसको ना, फर्स्ट क्लास यार, अच्छा लगा मुझे, कम से कम हाँ तो पैसा कमा रहा है, यहाँ नहीं कमा पाया तू, एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि नेटवर्किंग सारे लोगों के लिए है, एवरी कंपनी इज फॉर एवरी वन, बट एवरी वन इज नॉट फॉर दिस कंपनी, है ना। तो बंदा वो इस कंपनी के लिए नहीं है, मैं इस कंपनी के लिए हूं, सिंपल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने टीम को टच बेस करो, पता नहीं क्या पता कि उनमें से कुछ लोग आपके फोन की वेट कर रहे हैं, कि उनको काम करना है, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है। क्या पता कि कुछ लोग किसी और कंपनी में गए, वहां पे भी अपने हाथ पे पूरा बदन जला जला बैठे हैं, और भी अब चुप बैठे हैं, अभी बोला अभी कुछ नहीं करना है यार, अभी क्या करूं मैं। शायद आपकी फोन की राह देख रहे हैं कि यार वो आप फोन कर रहे हैं और आप बोले यार फिक्र मत कर, मैं हूं तेरे साथ, आ जा मेरे साथ बुलेटो में, अपन साथ करते हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है बुलेटो में। हो सकता है ना, चांसेस आर देयर, व्हाई कांट वी टेक अ चांस। देखिए, अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग टीम को अगर टच नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो 100% चांस है नथिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। लेकिन देर इज 50% चांस कि अगर आपने कॉल किया अपने टीम को, उनमें से अगर कुछ आ गए तो 50% चांस है ना, तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट 50%। मौका है ना अभी, आपके पास समय है, 7 दिन, आप कोई आईडी नहीं बनाने वाले हो, है ना। तो इस समय को कैपिटलाइज कैसे करना है, ऐसे जो पेंडिंग एक्टिविटीज है ना, वो पेंडिंग एक्टिविटीज को काम करे। जैसे कि मैं हमेशा हर साल दिसंबर मेरे ऑफिस में, इट्स अ डल डे, इट्स सेलिब्रेशन, दिसंबर इज अ सेलिब्रेशन मंथ, ओके। पूरा 20 तारीख के बाद तो पूरा आईटी ठप होता है, ऑल शट डाउन, यूरोप इज शट डाउन, यूएस इज शट डाउन, टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कोई काम नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कुछ साइन नहीं होता, नथिंग, ऑल कंपनी सीईओज आर ऑन वेकेशन। तो हम क्या करते हैं कि जैसा दिसंबर आ गया ना, जो भी हमारे पेंडिंग एक्टिविटीज होते हैं ना, कि या LWI जैसे लोकल वर्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोई डेस्क बनाने हैं, कोई कंप्लायंस का कोई मैटर बनाना है, सारे जो पेंडिंग एक्टिविटीज हैं, या फिर अपने सर्वर का क्लीन अप करना है, नो शेयर पॉइंट को क्लीन अप करना है, पूरा ड्राइव्स को क्लीन अप करना है, अनवांटेड फाइल्स को, ये वो सब, बोलते चलो भैया ठीक है, जो भी चीजें हैं ना, निकाल दो, क्यों, क्योंकि कोई टास्क आता नहीं है, कोई काम आता नहीं, तो भैया ठीक है, ऐसे काम को हम वी नीड टू, 8 घंटा बैठना है ना, तो ऐसे थोड़े कि ऑफिस गए और खेलते बैठे हैं, पूरा दिन भर रिक्रेशन में है,
टीटी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो नहीं, वो तो खेलते हैं, लेकिन एक समय होता है उसका। तो ऐसा हम एनकैश करते हैं फ्री टाइम को। मतलब कैसे हम ना अपने जो पेंडिंग चीजें हैं, तो मैं कहता हूं अभी हमारे पास 7 दिन है, क्या करना है ये 7 दिन में? अपने टीम को ब्रश अप कर लो। उसमें से पता नहीं कौन सा रतन निकल जाए अपने को, जो काम करना चाहता है, लेकिन उसके शायद स्पॉन्सर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आप उसके अपलाइन हो। डाउन 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 जाके देखो कि भैया कोई है जो आपकी टीम में जिसको काम करना है, लेकिन उसका स्पॉन्सर इनएक्टिव है, उसका अपलाइन इनएक्टिव है, और आप 5वें 6वें 7वें अपलाइन हो सकता है ना। एग्जिस्टिंग टीम से ही आपको कुछ एक्टिव लोग मिल जाएंगे, तो आपका टीम ऐसे किक स्टार्ट हो जाएगा। ये एक एक्टिविटी कर लो। दूसरी एक्टिविटी फॉलोअप्स। आपने अभी तक काफी लोगों को आपने इनविटेशन भेजा होगा, काफी लोग अपने प्रेजेंटेशन में आए होंगे शाम को, है ना, लेकिन उसके बाद आपने उनका फॉलोअप लिया नहीं। तो क्या करना, ये 7 दिन में उन सारे लोगों का एक लिस्ट बनाओ कि भैया कितने लोग हमारे मीटिंग में आए थे। तो उन सारे लोगों को आपको करना क्या है, एक टच बेस कॉल करो और फॉलो कॉल करना। बोलते हैं ना, पर्सनल टच इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप या चैट टेक्स्ट भी मत करो, कोई पर्सनल टच आता नहीं है। आप समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। जब आप कॉल करोगे ना, उसकी वाणी, उसकी आवाज से आपको समझ में आएगा कि बंदा पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। उसको कॉल करो, पूछो सर आपने मीटिंग अटेंड किया था, उसके बाद में हमारी बात नहीं हो पाई, क्या क्या लग रहा है, नो, व्हाट इज योर थॉट। फिर उसको उसके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करो। मैंने जो स्ट्रेटेजी दी है 10,000 का, सर हल्के हो जाओ, बैंक में रखेंगे तो कितना साल में डबल होगा, 8 साल में। सर यहाँ पे अगर काम नहीं करोगे 10 साल का, 1 साल में 10 का 20 हो जाएगा। हेल्प हिम टू टेक अ डिसीजन। क्योंकि लोग ना सारे चीजें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो डिसीजन ले पाते हैं। उनको ना एक हेल्पिंग हैंड लगता है डिसीजन के लिए, उनको कंधा लगता है डिसीजन लेने के लिए। तो आप वो कंधा बनो, उनको बोलो कि उनको उनको तर्क दे दो कि ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आना नहीं आना है, ठीक है, ये 10,000 अगर आप कहीं और जगह लगाते हो या बैंक पे रखते हो, क्या मिलेगा आपको बैंक में? उन्हीं 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 को पूछो, उन्हीं को उनको ही जवाब देने दो। तो वो थोड़े हल्के हो जाएंगे, थोड़ा उनको समझ में आएगा, हाँ भाई, तो इट विल हेल्प देम टू टेक अ डिसीजन। तो ये एक दूसरा टास्क है आपका, कि जितने भी लोग मीटिंग में अटेंड किए थे उनका फॉलोअप ले लो। ठीक है, एक अलग लिस्ट। तीसरा मैं आपको कहूंगा कि अभी तक जितने भी आपने इनविटेशन दिए हैं, जो लोग नहीं आए हैं उनका फॉलोअप ले लो। तो ये 7 दिन में आपको करना क्या है ना, अपने टाइम को ऐसे कंज्यूम करना है, आराम से बैठो मत, काउच पे कंफर्ट जोन में मत चले जा रहे 7 दिन कुछ नहीं करना, बैठते हैं ना। अभी भी हम, हमारे पास वो फ्रीडम, वो आजादी आई नहीं है कि हम आराम से बैठे, नहीं। जब हम इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, जब हमारा पैसा हमको पैसा बना के देगा, तब हम आराम से बैठ सकते हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली भैया वो पैसा पैसे को नहीं बनाएगा। तो पहले हमको पैसा बनाना है, और फिर बाद में पैसे को काम पे लगाना है, वो मल्टीप्लाई करते जाएगा। समझे? तो आज आपको ये काम करना है इन 7 डेज में। फिनिश ऑल योर बैकलॉग एक्टिविटीज। आई एम टेलिंग यू, नेटवर्किंग आप एक जॉब की तरह लो, डोंट टेक इट एज अ बिजनेस। क्योंकि हमें बिजनेस की भाषा नहीं समझते हम, वी डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस डायनेमिक्स। बिजनेस इज वेरी पैशनेट। बिजनेस 24 घंटा होता है, दिमाग में, फिजिकली, मेंटली, 24 आवर्स होता है। लेकिन हमें बचपन से ना नौकरी की आदत है, राइट? बचपन से हमको इतना बोला है ना, अभी 25 साल का कंडीशनिंग हमारे दिमाग में, जो खुराक जो गई है, वो क्या गई है, अच्छा पढ़, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर, और अच्छी नौकरी कर, है ना, या तो अच्छी गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर बन, या फिर कोई अच्छी एमएनसी में नौकरी लग। सिर्फ इतना। बचपन से लेकर आज तक कभी हमारे पेरेंट्स ने बोला क्या कि अच्छा बिजनेसमैन बन, अच्छा बिजनेसमैन बन? कभी बोला नहीं है। तो मैं गलती नहीं बोल रहा, मैं ये, हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हमें नौकरी की आदत है। तो हमें करना क्या है ना, वो जो आदत है ना, उसको हमें एनकैश करना है। आप समझ रहे हो? हमारे दिमाग में नौकरी की आदत है, नौकरी मतलब क्या, 8 घंटा या 9 घंटा, संडे को छुट्टी, ये आदत है हमें। अभी इस आदत को, 25 साल की आदत है, कैसे बदले भाई?
एक दो दिन में, एक महीने में, 2 महीने में बदलेगी? एब्सोल्युटली नो। तो मुझे लोगों नहीं बदलना है, मुझे आदत को, इस आदत को एनकैश करना। तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्किंग को मैं नौकरी की तरह करता हूँ। नहीं, जैसे मैं नौकरी करता हूँ 8 घंटे के लिए, मैं बोलता हूँ नेटवर्किंग मेरी 2 घंटे की नौकरी है। ये 2 घंटे में मुझे क्या करना है? प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, मेरे टीम से बातचीत करना है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि मैं सवेरे 9 बजे की मीटिंग एक नौकरी की तरह लेता हूं। अरे मेरा जॉब है ये यार, मेरे को मीटिंग मीटिंग करना है, मुझे किधर भी जो मैं दौड़ के आता हूं, मैं कम्युनिकेशन करता हूं मैं, क्या आज मीटिंग कैंसिल होनी हो रही है। आई विल, यार नौकरी है मेरी भाई, मेरे को बताना है। आप सारे लोग मेरे स्टेक होल्डर्स हैं, मुझे आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल, मेरे को आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है। मैं उसको इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि आदत है नौकरी की यार, अभी 40 साल से नौकरी कर रहा हूं, क्या करे फिर, है ना? तो आपको वही करना है जिसको यहाँ पे नौकरी की आदत है, आदतें नहीं बदलनी है। उस आदतों को, अच्छी आदत है, 8 घंटा नौकरी कर रहे हैं ना, यहाँ पे 2 घंटा नौकरी करो। सिर्फ क्या है कि हमारे नौकरी में क्या होता है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना, कि नौकरी जाने क्या करते हो, डेस्क में बैठोगे, मेल चेक करोगे, टास्क देखोगे, टू डू लिस्ट करोगे, क्या पेंडिंग आइटम सब देखोगे ना। एब्सोल्युटली वही करना है अपने को। डेली सवेरे वो नेटवर्किंग 2 घंटे की जॉब है मेरी यहाँ पर, ओके क्या करना है, ठीक है, किसको फॉलोअप लेना है, चलो इसको 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 फॉलोअप लिख के रखो। प्रोस्पेक्टिंग करना है, किसको करना है आज, इसको इसको इसको, ठीक है, लिख के रखो। या टीम से बात करना है, किससे बात करना है, इसी से लिख के रखो। यहाँ पे है मेरे बहुत सारे लोग हैं, उनको पूछो, मैं करता हूँ कि नहीं, फॉलोअप लेता हूँ कि नहीं, हाय हेलो करता हूँ मैं, क्या चल रहा है आज का, कितना लोगों का इनविटेशन आएगा, कोई रजिस्ट्रेशन करना है आज, किसी को कुछ पूछना है, कॉन्फ्रेंस लगाना है, मैं करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जिन लोगों को पैसा कमाना है, जिन लोगों को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो लोग करते हैं मुझे कॉल, जिन लोगों को नहीं चाहिए नहीं करते हैं कॉल। ईद की चांद की तरह आओ, हम एक बार कॉल करेंगे, सर कोई अपडेट है क्या, बस उनको मैं अपडेट दे देता हूँ और मैं बंद हो जाता हूँ। मैं उनको कॉल नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि यार उसको पैसा नहीं कमाना, बंदे को, उसके पास वो भूख नहीं है। आपको उन्हीं को सपोर्ट करना है, उन्हीं के साथ बात करना है जिसको भूख है, तभी आप उसको खाना खिला पाओगे ना। सामने वालों को भूख ही नहीं है, आप खाना खिलाओगे तो बंदा उल्टी करेगा, है ना? तो योर टाइम इज वैल्यूएबल। आपको अपना टाइम सस्ता नहीं है, आपको अपना समय उसी को देना है जिसको आपकी समय की कदर है और जिसके पास समय है काम करने की। सिंपल। मुझे काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा टीम सुनता ही नहीं, मेरा टीम काम करता है, कितना भी बार बोले ना सब सुनते नहीं। मैं उनको बोलता हूँ रॉन्ग नंबर, आप रॉन्ग नंबर पे, आप गलत इंसान को कॉल कर रहे हो। आप, वो आपके टीम में है, उसको भूख नहीं है, क्यों कॉल कर रहे हो आप उसको? अपडेट दे दो ना सिर्फ व्हाट्सएप में, बस हो गया। आपको उसको कॉल करना है जिसके पास से आपको एनर्जी आती है और जिसके माध्यम से आपको, नो, यू गिव एनर्जी एंड यू गेट एनर्जी। आपको उन्हीं लोगों के साथ बात करना है ना। बाकी के जो लोग हैं आपके टीम में, उनको व्हाट्सएप में मैसेज काफी हो गया, दे दो उनको मैसेज, राइट? तो ये कैसे होगा ना, जब तक आप लोगों से बातें नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि हु इज इन एंड हु इज आउट, हु इज एक्टिव एंड हु इज इनएक्टिव, आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि ऐसे होता है कुछ लोग कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 2 3 महीना काम करेंगे, 4 5 महीना, और छठवें महीने ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंग। आपको लगेगा अरे 5 महीना इतना एक्टिव तो क्या हो गया, शायद उसको कोई दूसरा प्लान पसंद आ गया। ऐसे एक्सपीरियंस भी बहुत आएंगे मुझे, तो बहुत, डजनों नहीं, पता नहीं कितने आए मुझे। एब्सोल्युटली फाइन, या, बट आई एम सेइंग डू इट एज अ जॉब एवरी डे। जब आपको ये आदत पड़ गई ना, तो ये अच्छी आदत है, आपके बटवे के लिए अच्छी आदत है। यू विल बी वेल डिसिप्लिन, एंड देन टेल मी कि सर नेटवर्किंग में आपका सक्सेस रेशियो क्या है। 100% आपका सक्सेस रेशियो अच्छा होगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक कंपनी आपको मिल जाए, कोई एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, जहां पर आप एकदम डिस्टिंक्शन नहीं, सुपर डिस्टिंक्शन, 100 आउट ऑफ 100, एकदम टॉप में चले जाओगे आप। जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट में टॉप पे जाए, एक प्रोजेक्ट चाहिए, जस्ट वन प्रोजेक्ट विच विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो विच इज दैट प्रोजेक्ट। तो हमें करना क्या है, कोशिश, कीप वर्किंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग। हम नौकरी पे, नौकरी जब हम नौकरी करते हैं, क्या हमें पता होता है कि कब हमारा प्रमोशन, व्हेन आर वी गोइंग टू बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी? वी डोंट नो, राइट? बट वी कीप वर्किंग। अगर, इफ यू आर क्वालिफाइड,
You know that you have that skill, you have the talent, और आप सर्टेन लेवल पे जा सकते हो, तो यू स्ट्राइव, राइट? आपको गोल पता है, आपको, यू जस्ट नीड टू बी इन द जर्नी, यू विल रीच देयर। बट इफ यू आर ऑफ द ग्रिड, अगर आप डीरेल हो जाते हो, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू रीच योर डेस्टिनेशन, राइट? तो यहां पर आप नेटवर्किंग में क्यों आए हो? पीपल डीफोकस हो जाते हैं। यू वांट टू हैव अ सेकेंडरी इनकम, वेरी गुड। कितना सेकेंडरी इनकम? हाँ भैया इतना इतना, फलाना फलाना, ठीक है भैया, कीप वर्किंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग, यू विल रीच देयर 100%। सिर्फ क्या है कि कुछ लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, उनकी टाइमिंग सही हो जाती है, तो वो जल्दी पहुंच जाते हैं। हमारी टाइमिंग कभी कभी गलत हो जाती है, तो हम थोड़ा लेट पहुंचते, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। द ओनली थिंग इज वी क्विट, बीच में ना हमारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, एंड देन वी क्विट द गेम। डोंट डू दैट। या बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, राइट? इस इंडस्ट्री को हमने बहुत टाइम दिया है, तो भी यार, व्हेन वी आर गिविंग टाइम, इट्स अ पे बैक टाइम होता है। वॉट एवर यू इन्वेस्टेड, इट हैज टू कम बैक टू यू। लेकिन वो कम बैक करने के लिए आपको रहना चाहिए उस गेम में। अगर गेम से बाहर हो गया तो पे बैक कैसे होगा आपको? हाउ आर यू गोइंग टू गेट इट बैक? सो आई एम सेइंग, वॉट एवर टाइम यू हैव इन्वेस्टेड, दिस इज द टाइम फॉर यू टू पे बैक। आपके पास आने वाला है, भर भर के आएगा, बट आपको गेम में रहना जरूरी है। ठीक है, ग्रेट, सुपर। तो लेट, आपको कुछ पूछना, मैंने अपडेट तो दे दिया है आपको, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई अपडेट रह गया है, किसी को कुछ पूछना है, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। तो मैं कह रहा था कि लोग नेगेटिव तो करेंगे ही। अभी आप देखते होंगे फेसबुक हो या इंस्टा हो, उस पे बहुत सारे लोग अब रील्स बनाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स बनाते हैं अपने फैमिली के साथ, कोई अपनी वाइफ के साथ, कोई अपनी बेटे बेटी के साथ, और तरह तरह के लोग, कोई टूर्स में जाते हैं तो वहाँ रील्स बनाते हैं। आप विश्वास करेंगे सर, अच्छे रील्स पर भी ऐसे नेगेटिव और भद्दे कमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कहेंगे यार पागल है ये क्या। और उसके बावजूद रील बनाने वाला अपनी मस्ती में रील बनाता रहता है, बनाता रहता है। वो उसके नेगेटिव कमेंट से बेपरवाह रहता है, क्योंकि वो जानता है ये हमारे रास्ते का रोरा है। अगर हम इसके इस कमेंट से अपने काम को रोक दिए तो नुकसान हमारा है, उसका तो कुछ नहीं जाने वाला। सर इनोवेशन फैक्ट्री के जो हमारे एमडी हैं उमार सर, अगर आप उनको देखेंगे, मैं उनके चेहरे पे कभी भी कोई शिकन नहीं देखता कि कोई उनके प्रति या उनके कंपनी के प्रति, उनके कम्युनिटी के प्रति क्या निगेटिव बोल रहे हैं। वो बस अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमारे जैसे लोग, आपके भास्कर सर जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिसको पता है कि भैया हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। और हमको लगता है कि हमारा और आप लोगों का जो करेज है, ये विश्वास है, ये उमार सर की ताकत है। और आप बिल्कुल। बता देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अभी मैंने एक बलवंत भाई साहब के कमेंट पे मैंने लिखा था, शायद आपने पढ़ा कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। उनको फिर भी बोलेंगे कि एक जैसे एक अ, कुत्ता का बच्चा होता है, कुत्तिया बच्चे देती है, तो आप देखते होंगे कि वो झुंड में देती है और लगातार देती रहती है। अरे तो उसका एक साथी है हाथी, वो बेचारा भी प्रेग्नेंट हुआ, लेकिन वो दे ही नहीं रहा है। फिर ये 6 महीने बाद फिर दे दिया, फिर भी हाथिनी को नहीं हो रहा है, और कुत्ता ने अपना फैमिली संख्या बढ़ा लिया। तो वही हाथी कहता है कि भाई देख, जब मेरा बच्चा आएगा ना, तो धरती को भी लगेगा कि साला कोई उतरा है। तो इनोवेशन फैक्ट्री को भैया, इनोवेशन फैक्ट्री वैसा ही है कि जब वो ऐप आएगा ना, तो सर पता नहीं, मेरे दिल से आवाज आ रही है, मेरे मन से अंदर से कहता है कि साला जब ये आएगा ना, तो लोगों को लगेगा कि यार कब से ये प्रिपरेशन कर रहा था, आज देखो आया है धरती पर, हिलेगा, कुछ ना कुछ होगा सर, बवाल होगा, बवाल होगा। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री में लोगों में पैसेंस है ही नहीं। अब जब पैसेंस आपके पास है नहीं, तो आप कहाँ से कुछ पा सकते हैं। और याद कीजिए, हमारा जो नेटवर्किंग का या हमारा जो बिजनेस का जो मेन स्ट्रेटेजी है, फंडा, वो है पाथ, PATH। पढ़ाया गया होगा उन लोगों को, या पढ़े होंगे। सबसे पहला है पैसेंस। सर क्या बताऊं, मैक्सिमम कम्युनिटी जो है ना, उसके पास पैसेंस नाम का चीज नहीं है। उमर खान सर के पास इतना लंबा पैसेंस है, और हम लोग जो सिर्फ Yeah. यूजर हैं, हमारे पास पैसेंस नहीं है। हद है, हद है। तो उन लोगों को कहेंगे कि भैया सब्र रख लो,
बिटकॉइन वालों ने भी सर्वर रखा था, जिन्होंने 10 साल 15 साल सर्वर रखा, आज बोलने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने छुआ तक नहीं। भास्कर सर भी कहते हैं भैया बीएफआईसी कुछ होल्ड करके रखो लंबे समय तक, देख लो, फिर वो कमाल ना करे तो बोलना। अभी बुलेटो का जो आपने बताया सर, वो स्ट्रेटजी वाकई में तगड़ा है। मैंने भी अपनी रोड मैप बना रखी है कि बुलेटो में और कैसे कैसे करना है। भले ही अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा हम टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब लेंगे तो देखेगा सब कि हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बुलेटों में अच्छी खासी सुपर टीम दीपक है। जी, ग्रेट। जी। यप, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू दीपक जी, वेरी ट्रू। और कल ही हमारी जब स्पेशल सर्विस की मीटिंग हो रही थी, तो उमर जी ने पूछा कि पुष्पा 2 किसने देखा। तो मैंने कहा बोला फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया हमने। तो बोला मैंने भी, हम भी, बोला मैंने भी देखा। बोला क्या मूवी, क्या बंदे के डायलॉग्स, वो डायलॉग बोल रहे थे कि एक एक जो उनके डायलॉग्स है, बोला यार हिला दिया। 3.25 घंटा लोग हिले नहीं थिएटर में से, 3.25 घंटा सिंगल मैन, वन मैन। यार कितना आजकल के इस इंडस्ट्री में कितना मुश्किल, दो दो हीरोज में से दो दो हीरोज भी संभाल नहीं पाते हैं लोगों को, निकल जाते हैं थिएटर से, लेकिन ये वन मैन। अभी पुष्पा 2 को 2 साल से लोग वेट कर रहे थे कि यार क्या है, यार क्या है। बोला ठीक है यार, जब मैं आएगा ना तो सबके उड़ा छक्के छुड़ा दूंगा। छुड़ा लिए 3 दिन में। 600 करोड़ किसको बोलते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। दैट्स हाउ इट इज। आई एम जस्ट एडिंग टू व्हाट दीपक जी सेइंग कि बस जब ये आएगा सबके छक्के छुड़ा जाएगा, क्योंकि बिग प्रोजेक्ट है। ओके, और जब बोलता हमारा गोल जब बड़ा होता है ना, तो उसका ड्यूरेशन भी बड़ा होता है। और अगर जो जिसका जो गोल है, वो जो जिस सफर में चल पड़े ना, तो उस सफर में काफी दिक्कतें आएंगी, देयर विल बी बहुत सारे तूफाने लाटें, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। तो लेकिन अगर वो दिक्कतों को, बातों को, वो कमेंट्स को सुनकर अगर कोई भटक जाए, कोई अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो अपने गोल से भटक जाएगा। सो आई नो दैट कि हम लोगों को नहीं समझा सकते, पीपल विल, लोगों की वो मेच्योरिटी होती नहीं है। वी कैन नॉट कंट्रोल पीपल्स टंग। तो ठीक है, लोगों को बोलना जो बोलते रहेंगे, तो उमर जी वही बोलते हैं यार ठीक है यार, मेरे को जो करना है ना मैं कर रहा हूँ, जिस दिन ये हो जाएगा ना, तो जो बोल रहे हैं ना वो मतलब ना उनके पास सिवाय पछतावा का और कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि वो ना सामने आ भी नहीं सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओके ग्रेट, सो विल जस्ट वेट एंड वॉच। Perfect. Amit ji, we'll take just two people. We have another 2 minutes, Amit and Maruf Hussain, and then we'll close the session. हाँ जी अमित जी। गुड मॉर्निंग सर। प्लेजेंट मॉर्निंग। सर आज मेरे को जब आपने अभी नोट्स के बारे में बताया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चली, काश काश मैं उस वक्त होता तो आज मेरे पास 70% लगभग BFIC होता। तो सर मैं लगभग 1.5 महीने से आपकी मीटिंग मॉर्निंग टाइम की अटेंड करता हूँ। और सर मैंने 50-50 करके मैंने इधर 250 BFIC मैंने अपने वॉलेट में इकट्ठा किए हैं। और सर मेरे पास BLV2 0.5 मिलियन था, मैंने उसको 1.5 मिलियन पहुंचा दिया। मैं तो कहता हूँ और अभी 15 दिन ना स्टार्ट हो सिस्टम, जिससे कम से कम 5.5 मिलियन और मैं कलेक्ट कर लूं। कम से कम 2 मिलियन तो या मेरे पास होने चाहिए। तो सर जो वेव्स आ रही थी वो बोलने के लिए मैं मुखातिब हुआ आपकी तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू अमित जी, थैंक यू, ग्रेट। इसको बोलते हैं दूरदृष्टि, फोरकास्ट, अपॉर्चुनिटी। लोग बीएफआईसी का प्राइस देख के परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है ना, बोलता है गिर गिर गिर, मैं और उठाऊंगा। क्योंकि हमें पता है कि वो प्राइस इसके लिए नहीं बना है, उसको जाना ही जाना है। आज तो कल ने तो परसों ने तो तरसों ने, उसको जाना ही जाना है। लेकिन जब जाएगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट कौन होने वाला है? हम ही, क्योंकि सबसे ज्यादा बीएफआईसी हमारे पास है। लेकिन जो समझ नहीं पाता है, जिसको सिर्फ कंप्लेन करने की आदत होता है, वो सोशल मीडिया में चिल्लाम चिल्ली करेगा, देखो बीएफआईसी का प्राइस, देखो बीएफआईसी का प्राइस। अरे ठीक है भैया, देख ही रहे हैं यार। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेने वाले हैं?
जब ये $20 पे जाएगा, 50 पे जाएगा, 100 पे जाएगा, तब वो बोलेगा देखो $20, देखो $100 पे। तब नहीं बोलेगा, तब वो रोते बैठेगा। मैं कह रहा हूं दिस इज व्हाट द मोमेंट इज। लेकिन बार बार इसका मतलब ये नहीं है आप खरीदो ना, खरीदना नहीं, कमाना है, जमा करना है बुलेटों का गेम खेल कर। जितना जमा करना है जमा कर लो, लोगों को बताओ कि भाई कमाने का मौसम आया है, जमा करने का मौसम आया है, जमा कर लो। एकदम छोटे से इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, टीम वर्क, क्योंकि कम्युनिटी तो चाहिए हमें। कितने लोग आए हैं बुलेटो में? ओनली 84,000 पीपल। पीनट्स, पीनट्स, पीनट्स का पीनट है। पूरे भारत का जब पॉपुलेशन को उसको देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, ये तो डेसिमल में भी नहीं है ये, नथिंग। मैं बोलता हूं अभी तक बुलेटो शुरुआत ही नहीं हुआ है। इट इज नॉट इवन स्टार्टेड। इमेजिन पूरा मैदान खाली है यारो, पूरा मैदान खाली है। मारो जितने चौके मारने, जितने अभी अगर नहीं मारोगे, अगर अभी काम नहीं करोगे, तब काम करोगे। समझ रहे हैं? इस गेम में करोड़ों लोग दिखने हैं, करोड़ों लोग आएंगे आने वाले इस गेम में हमारे माध्यम से। हमें सिर्फ ट्रिगर करना है अपने आप को, हमें आपको अपने आप को अलाइन करना है, अपने आप को रिदम में लाना है, रिदम में लाना है। और स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना कि माई वे हाईवे में बार बार बोलता हूं, अगर आपने माई वे हाईवे किया, आप मुंह के बल पड़ोगे। स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो, स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इनविटेशन जो जैसा बोला है वैसे करो। प्लान यहाँ वहां कहीं पे भी बताते मत बैठो, सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो। बताओ कि सर 10,000 से 1 CR, 10,000 से 20,000, 12 महीने में बैंक में रखोगे। 10,000 का 20,000, 8 साल में। विच इज गुड प्रपोजिशन, विच इज गुड प्रपोजिशन कि भैया अगर तुम्हारे किस्मत में है तो 10,000 का 1 शेयर बन जाएगा, नहीं है तो 10,000 का 20,000 बनेगा। इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको अभी समय है, बोलता है ना लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो वरना रह जाओगे। 2025 में हमें नेटवर्किंग को टाटा बाय बाय करना। मतलब क्या टाटा बाय बाय? मतलब हमें नेटवर्किंग करना है लेकिन पैसों के लिए नहीं। इतना कमा ले यहां से कि पैसा अपने लिए काम करे। हम नेटवर्किंग करेंगे पैशन के लिए, नर्चर करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। नए लोग हैं, अभी भी पूरी मतलब लोगों को पता ही नहीं नेटवर्किंग क्या है, उनको हम सिखाएंगे। नेटवर्किंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं है भैया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आपका ले आपका मतलब आपका जो कम्युनिटी, एवरीथिंग। इट्स नॉट ओनली मनी। बोलते हैं ना कि हम सिर्फ सैलरी के ऊपर फोकस करते हैं, हम जो नौकरी वाले होते हैं ना, जैसे कि साल में हमेशा नौकरी का एग्जांपल देता रहता हूं मैं आपको, ठीक है? क्योंकि मैं नौकरी करता हूं, तो साल में एक बार अप्रिसिएशन होता है, साल में एक बार सैलरी अप्रिसिएशन होता है, तो मुझे देना पड़ता है लोगों को। हाँ भैया तुमको इतना मिला, इतना मिला, तो कितना भी दो, दे विल बी नेवर हैप्पी विद द सैलरी हाइक। हाँ सर ठीक है सर, मतलब व्हाट ठीक है, यू आर नॉट हैप्पी? नो सर, बहुत लाइबिलिटी है सर, आई हैव मेनी थिंग्स सर, दिस दैट। कुछ लोग तो रोने शुरू कर जाते हैं। ओ बाप रे! बोलता है यार ये इतना रो रहा है, तो उसको उसको मैं फिर लाइन पे लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कम, लेट्स सिट, व्हाट हैपेंड? थोड़ा उसको सिंपैथी देना पड़ता है ना। फिर इसको बोलता नहीं सर, मेरा मेरा इतना मेरा होम लोन चल रहा है सर, अभी मेरा कार लोन मैंने लिया। बोला साला कार लोन कार लिया, लेकिन रो क्यों रहा है फिर? बोला इतना सब घर में बहुत मुश्किल हो रहा है चलाने के लिए मेरे को घर। तो देन आई टेल हिम कि भैया तू सिर्फ सैलरी के ऊपर फोकस कर, बट सैलरी के अलावा तुझे क्या क्या आया? बोला तेरा साल का जो अप्रैल से बोनस मिलता था, बोनस में तेरा इंक्रीमेंट हो गया, वो आ गया। तेरे ग्रेचुइटी में बढ़ोतरी मिल गई, तेरे प्रोविडेंट फंड में तुझे बढ़ोतरी मिल गई, उसके बाद में तेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, तेरे फैमिली का इंश्योरेंस कवर हो गया। और हर 2-3 महीने में जो तुझे आइडियाज देता है, उस आइडियाज के ऊपर कंपनी की तरफ से एक अलग बोनस होता है, पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स पॉइंट्स मतलब क्या? इट्स एज गुड एज करेंसी।
तुम उसको एनकैश करते हो, तो उसको मैं उसको निकालता पूरा, उसका मैं स्कोर कार्ड निकाल कर बताते, इतना तुझे इस साल इतना, इसको पूरा परसेंटेज में जोड़, समवेयर 15-20% का निकल जाता। तो दिस इज व्हाट इट इज। जब आप नेटवर्किंग करते हो ना, हम सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस, कितना पैसा मिल रहा है हमें, अरे पैसा तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो रिवॉर्ड्स आते हैं ना, रिवॉर्ड्स क्या है? आज आप 1 घंटे से मेरी बातें सुन रहे हैं, ये मेरा रिवॉर्ड है ना। आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो, लेकिन आप मेरी बातें सुन रहे हो। कैसे भाई? ये मेरा नेटवर्किंग का रिवॉर्ड है। मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं इसलिए तो आप मेरे साथ हो आज। आपसे मुझे कोई इनकम नहीं आती है, लेकिन आप मेरे साथ हो। कहीं और जगह मिलेगा आपको ये चीज? आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अरे मक्खन हो जाएंगे, मक्खन की तरह बात करोगे आप। अगर आप मुझे देखोगे तो ना, स्कूल में आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, अभी भी इंट्रोवर्ट हूं मैं इतना आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करता हूं मैं। बहुत ही इंट्रोवर्ट था मैं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही वेरी डल, वेरी नल। आज लोग हैरान हो जाते हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स मिलकर बोलते यार तू क्या था और कैसे हो गया? नेटवर्किंग की बदौलत है भाई। कॉन्फिडेंस लेवल, एमएनसी में काम करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंस। क्लाइंट लोगों के साथ बात करना फट जाती है उनकी इंग्लिश को सुनकर। कॉन्फिडेंस नहीं, डगमगा जाता है। अच्छे अच्छे लोगों के पसीने निकल जाते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करने के लिए। मैं फर्राटे से बात करता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस का, मेरे को कौन है, कौन कोई भी क्लाइंट होने दो, क्लाइंट का क्लाइंट ओनर सीईओ भी आ जाएगा ना, मैं सीईओ के सामने बैठ के बात कर सकता हूं मैं। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? नेटवर्किंग से। स्टेज पे जाता हूं, लोगों के पैर थरथराते हैं, मैं तो मजा करता हूं, मैं तो नाचता हूं स्टेज पे जाकर। ये जो कॉन्फिडेंस है, नहीं कहां से आया? नेटवर्किंग से। क्योंकि इतने लोगों से बातें किए हैं पिछले 25 सालों में, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, चैलेंजिंग लोगों से, बड़े लोगों से, बूढ़े लोगों से, बच्चों से, हाउसवाइफ से, इससे उससे, इतने बातें किए हैं कि यार कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बुलंदी पे है। प्राइसलेस। इसको कोई प्राइस लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते भाई। वो बोलते हैं ना कितना कमा कितना कमा, ये मेरी संपत्ति है, इसको लगाएंगे कोई प्राइस? आपको होता ना, नेटवर्किंग इज अ वेरी नोबल थिंग, हाउ यू टेक इट इज अप टू यू। समझ रहे हैं? तो रिवॉर्ड्स मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ, रिवॉर्ड्स। जो नेटवर्क से जो रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं ना, वो दिखते नहीं है। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। जिस जैसे नौकरी में सिर्फ सैलरी दिखती है, नौकरी रिवॉर्ड नहीं दिखते हैं उनको, तो उनको हमको बताना पड़ता है भैया तुझे रिवॉर्ड भी मिले, ये ले ये ले ये ले ये ले, इसका क्या? उसी तरह नेटवर्किंग में हम सिर्फ इनकम देखते हैं, प्लान, हाँ बाइनरी में कितना आया, लेवल में कितना आया, इसमें कितना, डायरेक्ट में कितना है। उसके अलावा अरे बहुत चीजें आती है, लेकिन वो सामने दिखती नहीं है ना। सो आई एम टेलिंग, जितने भी लोग नेटवर्किंग में, सब लोगों को मिला है, बहुत बहुत चीजें मिले हैं आपको, बट वी डोंट रियलाइज इट। ठीक है, ग्रेट। आई नो वी आर टॉप ऑफ द आवर, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड बिकॉज वी नीड टू वैल्यू द टाइम। इफ यू वैल्यू द टाइम विल वैल्यू अस, राइट? बट ग्रेट, अच्छा। Every day we'll connect, okay? 7 days we will have some गुड थिंग्स। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपना अगर आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करना है, शेयर करो। एंड टुमारो वी विल डू सम नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कि भैया आपके प्राइवेट कीज, आपके मेल्स को कैसे सेफ गार्ड करना, क्योंकि आजकल डिजिटल है तो बहुत नो स्पैम हैकिंग होता है, प्राइवेट कीज गुम हो जाते हैं। तो थोड़ा हम नॉलेज का ना, अभी 7 दिन है हमारे पास, तो लेट्स डू दैट। थोड़ा ना हम नॉलेज के ऊपर भी फोकस करते हैं, विल मेक एवरीवन नॉलेजेबल सो दैट वी कैन कैस्केड, और अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करो। बोलते हैं ना, बहता पानी बनो, ठहरा पानी नहीं, ठहरा पानी बदबू देता है। तो भैया अपना नॉलेज को शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है? सो विद दिस नोट आई लीव यू इन पीस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम and making us part of your life. Very important. Stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed. Thank you.